हर हर महादेव। जय श्री राम। मित्रों, लोग कहते हैं कि हम बहुत धनवान हैं, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत जेवरात हैं। लेकिन असल में धन है क्या? शास्त्र कहता है कि सबसे बड़ा धन ज्ञान है। दूसरा धन माता और पिता है। तीसरा धन अपना स्वच्छ परिवार, धार्मिक परिवार, जहाँ प्रेम हो, जहाँ सबके प्रति सबका सम्मान हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। तीसरा धन। चौथा धन जहाँ आप रहते हैं वहाँ सब लोग आपका सम्मान करते हैं, सम्मान की दृष्टि से आपको देखते हैं, आपका इज्जत करते हैं। ये चौथा धन है। और पांचवा धन ये है कि आप किसी भी नगर में चले जाते हैं और सम्मान के साथ उठ करके आपको सम्मान देते हैं, वह पांचवा धन है। 5 प्रकार के धन का जो यत्न कर लेता है वही सबसे बड़ा धनवान है हमारे हिसाब से। अगर जो 5 प्रकार का ये धन अर्जित नहीं कर पाता है, वह पूरी दुनिया खरीदने की क्षमता रखता हो, लेकिन वह सबसे बड़ा कंगाल है। भय से भले आपको लोग पूछते हों, भय से भले आपका सम्मान करते हों, लेकिन आदर से सम्मान अगर आपको नहीं मिलता है तो आप धनहीन हैं। आपके पास ज्ञान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत डिग्रियां हासिल कर लिए हैं, लेकिन आपके सामने कोई मूर्ख व्यक्ति, चाहे वह विद्या में हो, चाहे धन में हो, चाहे प्रेम व्यवहार में हो, चाहे ज्ञान में हो, वह जो है भटक रहा है, तो आप ज्ञानी नहीं हो, अज्ञानी हो। आपके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो एक ऐसा प्रकाश है जो कीड़े को भी मनुष्य बनाने की क्षमता रखता है। ज्ञान तो एक ऐसा चीज़ है कि पेड़ को जो है चलाने की क्षमता रखता है, जड़ को भी बनाने की क्षमता रखता है, उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान एक ऐसा चीज़ है कि अंधेरे में भी प्रकाश डालने का काम करता है, वो ज्ञान है। तो आप जो है धनहीन हैं, चाहे सत्ताधारी हो, चाहे बिजनेसमैन हो। अगर ये 5 धन उनके पास नहीं है, पैसा बहुत हो गया, कोई खाने वाला नहीं है, तो आप धनहीन हैं, आपके पास धन नहीं है। आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन इच्छाएं आपकी मरती नहीं हैं। आप जो है और धन बढ़ाने के लिए, और धन बढ़ाने के लिए, पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए आप अनर्गल से अनर्गल कार्य कर रहे हैं। तो आप जैसा भिखारी कोई नहीं है, क्योंकि भिक्षा मांगने वाला तो आपसे ज़्यादा धनी है, क्योंकि वह तो सामने वाले से भिक्षाम देही मैया कह करके भिक्षा मांगता, अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए, अपना मान सम्मान सब दे देता है। लेकिन आप तो चोरी से कमाते हैं, जुआ खिला करके पैसे कमाते हैं, आप टेरिफ लगा करके पैसे कमाते हैं, आप अनेक प्रकार के अनर्गल ढंग से पैसे कमाते हैं, तो आप धनहीन हैं। सबसे बड़ा धनी वह व्यक्ति है जो दिन भर घूमता है, 2 रोटी के लिए ईमानदारी से मांगता है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो उपवास कर लिया, वो सबसे बड़ा धनी है। वैसा धनी कोई नहीं है, क्योंकि दुख में वो किसी के दुख में जा कर के हाथ बटा देगा, किसी के सुख में जा कर के ताली बजा देगा, प्रशंसा कर देगा। कोई हंस रहा है तो साथ में हंस देता है, कोई रो रहा है तो साथ में रो देता है, वह सबसे बड़ा धनी है। उसके पास धन की कमी नहीं है। अगर यह धन अगर नहीं है आपके पास, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको भी मांगना पड़ेगा।
इसीलिए कभी भी अगर आपके पास धन है तो आप किसी भी जिसको आप अपने हिसाब से निर्धन समझते हैं उसका अपमान न करें, उसका सम्मान करें। यही धनी की पहचान है। परमात्मा ने धन देता है तो उस धन का उपयोग करना चाहिए। उस धन का सदुपयोग नहीं हुआ तो वह धन निरर्थक है, किसी काम का नहीं है। देश चलाने के लिए कल कारखानों की आवश्यकता पड़ती है। नेताओं की जेबा भरने के लिए कल कारखानों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वह उनके सहारे चलते हैं। संसार को देखने के लिए वो धनवान है, लेकिन सबसे बड़ा गरीब है वो। गरीबों का, दूसरों का हक मार करके अमीर बनते हैं, कल कारखाना चलाते हैं, कंपनियां चलाते हैं, नेतागिरी करते हैं। वो सबसे बड़े दलिद्र हैं, सबसे बड़े गरीब हैं। जो दूसरे घर मांगता है उसी को दलिद्र कहते हैं, उसी को भिखारी कहते हैं। ये तो खुल्ला मांगते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो धनवान व्यक्ति वही है जिसके पास पूरा परिवार संगठित रूप से है, जिसके पास ज्ञान है, शास्त्रानुसार ज्ञान जिसके पास है, और पूरा परिवार संगठित उसके साथ रह रहा है, पूरा परिवार सम्मान कर रहा है, और जहाँ भी जाता है उसके इर्द गिर्द लोग उसका सम्मान करते हैं। अगर दूसरे देश में भी जाता है तो भी उसका सम्मान बढ़ जाता है, लोग सम्मान करते हैं। वही सबसे बड़ा धनवान है। और ऐसे धनवान को कहते हैं संत। ऐसे धनवान को संत कहते हैं, ऐसे धनवान को साधु कहते हैं, ऐसे धनवान को महात्मा कहते हैं, जो दूसरे के कल्याण के लिए अपनी हड्डी तक दान दे देते हैं। उनको जो है धनवान कहते हैं, उनको दानी कहते हैं, उनको ज्ञानवान कहते हैं, उनको बुद्धिमान कहते हैं। सर्वस्व अपना दूसरे के हित के लुटा देने वाला ही सबसे बड़ा धनी होता है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे स्थान हो, चाहे समझदारी हो, बुद्धि हो, विवेक हो, ये परहित के लिए लगा देने वाला ही सबसे बड़ा धनवान होता है। अन्यथा हमारी निगाह में सभी के सभी भिखारी हैं। हरिओम हरिओम हरिओम।